साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार ने 60 साल पुरानी राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका, लेकिन अब वो खुद एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए जहां से बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल भी सीधा नहीं है। एक तरफ बम्पर जीत का जश्न है तो दूसरी तरफ राजभवन से मिला एक ऐसा अल्टीमेटम जिसने पूरे तमिलनाडु की सांसें अटका दी हैं। 108 सीटें जीतने के बाद भी क्या थलपति विजय मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे? और अगर वो अपना बहुमत साबित करने का मैजिक नंबर नहीं जुटा पाए तो क्या राज्य में दोबारा चुनाव होंगे? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तमिलनाडु चुनाव के नतीजे आए 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन सरकार बनाने का सस्पेंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। यह दक्षिण भारतीय राज्य के लिए एक बहुत ही अजीब सी स्थिति है, क्योंकि पिछले 6 दशकों से यहां की जनता या तो डीएमके को चुनती आई है या फिर एआईएडीएमके को अपना वोट देती रही है। लेकिन इस बार थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम यानी टीवीके ने अपने पहले ही चुनाव में दोनों द्रविड़ियन दिग्गजों को धूल चटा दी। राज्य की कुल 234 विधानसभा सीटों में से टीवीके ने अकेले 108 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की, जबकि डीएमके और एआईएडीएमके दोनों मिलकर 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद टीवीके 118 सीटों वाले बहुमत के मैजिक नंबर से 10 कदम पीछे रह गई। और यहीं से शुरू होता है असली पॉलिटिकल ड्रामा, जो इस वक्त चेन्नई से लेकर दिल्ली तक हर किसी की नजरों में है। अब सवाल यह है कि विजय के पास क्या विकल्प है, और अगर वो फेल हो गए तो राज्य का क्या होगा? शुरुआत में लग रहा था कि विजय की पार्टी टीवीके आसानी से सरकार बना लेगी, क्योंकि उनके पास कांग्रेस के 5 विधायकों का सशर्त समर्थन मौजूद है। कांग्रेस के समर्थन से उनका आंकड़ा 113 तक पहुंच रहा था और उम्मीद थी कि फ्लोर टेस्ट से पहले वो छोटे दलों को अपने साथ जोड़कर 118 का मैजिक नंबर आसानी से हासिल कर लेंगे। लेकिन बुधवार को जब थलपति विजय ने राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मुलाकात की तो उनके इस प्लान पर पानी फिर गया। एनडीटीवी के सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल आर्लेकर विजय के इस प्रस्ताव से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे कि वो 113 विधायकों के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करें। आज सुबह दोनों के बीच एक बार फिर से मुलाकात हुई और राज्यपाल ने विजय से कई सीधे सवाल पूछे कि आखिर वो सिर्फ 113 विधायकों के भरोसे कैसे एक स्थिर सरकार चला पाएंगे। सूत्रों ने बताया है कि यह मीटिंग इस सख्त निर्देश के साथ खत्म हुई कि जब तक विजय 118 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राजभवन में नहीं सौंपते तब तक वो मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले सकते हैं। टीवीके ने राज्यपाल के इस कड़े रुख पर गहरी चिंता जताई है और साफ कर दिया है कि अगर राजभवन उनके इस अल्पमत वाले दावे को स्वीकार नहीं करता तो वो अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस लड़ाई में विजय को उन पार्टियों का सपोर्ट भी मिल रहा है जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ी थी। वामपंथी दल जिनमें सीपीआई और सीपीआईएम शामिल हैं, और इसके साथ ही विदुथलाई चिरुथैगल काची यानी वीसीगे ने विजय का खुलकर समर्थन किया है। ये तीनों पार्टियां डीएमके गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन टीवीके ने सीटों के ट्रांसफर के लिए इनसे संपर्क किया है। आज सुबह ही इन तीनों पार्टियों के नेताओं ने डीएमके चीफ एमके स्टालिन से मुलाकात की और रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टालिन ने उन्हें अपने राजनैतिक हितों के हिसाब से फैसला लेने की पूरी आजादी दे दी है। एनडीटीवी से बात करते हुए वीसी के चीफ थिरुमावलवन ने कहा कि वो फिलहाल सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस के साथ हैं, लेकिन टीवीके को सपोर्ट करने के सवाल पर 1 या 2 दिन में चर्चा करके फैसला लेंगे। उन्होंने राज्यपाल से यह अपील भी की कि वो विजय के दावे को स्वीकार करें, क्योंकि किसी भी नई सरकार को अपना बहुमत राजभवन में नहीं बल्कि विधानसभा के पटल पर साबित करना होता है। टीवीके को सबसे बड़ा मॉरल सपोर्ट तब मिला जब डीएमके और मक्कल नीधि मय्यम के चीफ कमल हासन ने उनके हक में आवाज उठाई। कमल हासन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 108 सीटें जीतने वाले विजय को सरकार बनाने के लिए ना बुलाना तमिलनाडु की जनता के जनादेश का अपमान है और ये सीधे तौर पर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाना है। थलपति कहे जाने वाले विजय के पास अब अपना गेम सेट करने के लिए बहुत कम समय बचा है, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 10 मई को खत्म हो रहा है। आज 7 मई है, जिसका मतलब है कि उनके पास राज्यपाल को मनाने के लिए बामुश्किल 72 घंटे का ही वक्त है।
अगर हम विजय के विकल्पों की बात करें तो कांग्रेस के 5 विधायक उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। अगर वामपंथी दल और वीसीके भी उनके पाले में आ जाते हैं तो टीवीके प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट प्लस वीसीके का यह आंकड़ा 119 सीटों तक पहुंच जाएगा। लेकिन यहां एक और पेंच है। विजय ने 2 सीटों त्रिची ईस्ट और उत्तरी चेन्नई की पेरंबूर सीट से चुनाव लड़ा था और दोनों जगह से जीत हासिल की थी। अब नियम के मुताबिक उन्हें एक सीट छोड़नी होगी और जैसे ही वो त्रिची ईस्ट से इस्तीफा देंगे उनके पास कुल 107 विधायक बचेंगे और गठबंधन का कुल आंकड़ा 118 पर आकर टिक जाएगा। कागजों पर यह संख्या बहुमत साबित करने के लिए काफी है, लेकिन विजय अपने लिए एक सुरक्षित बफर जरूर रखना चाहेंगे। यह बफर उन्हें पट्टाली मक्कल काची यानी पीएमके से मिल सकता है, जिनके पास 4 सीटें हैं और जो फिलहाल बीजेपी की सहयोगी है। हालांकि पीएमके चीफ रामदास ने अब तक इस नंबर गेम पर अपनी तरफ से चुप्पी साध रखी है। विजय के पास दूसरा विकल्प एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करने का है, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे बहुत ही मुश्किल मान रहे हैं। टीवीके ने अपने चुनाव प्रचार में डीएमके और बीजेपी पर जमकर हमले किए थे, लेकिन एआईएडीएमके के खिलाफ उनका रुख काफी नरम रहा था और आज सुबह से ही ऐसी खबरें आ रही थी कि एआईएडीएमके के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक टूटकर टीवीके के साथ आने को तैयार हैं और वो पुदुचेरी के एक रिजॉर्ट में शिफ्ट भी हो गए हैं। लेकिन एआईएडीएमके के नेता सीवी षणमुगम और केपी मुनुसामी ने एनडीटीवी को बताया कि गठबंधन की ये सारी बातें पूरी तरह से गलत है। उधर विजय भी एआईएडीएमके के साथ जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि एआईएडीएमके के तार बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी ने इस पूरे विवाद में अपनी किसी भी तरह की भूमिका से साफ इनकार किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नारायण तिरुपति ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि ये एक खंडित जनादेश है और अगर विजय बहुमत साबित करते हैं तो राज्यपाल उसे संवैधानिक तरीके से स्वीकार करेंगे। उन्होंने उन सभी दावों को खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि बीजेपी के इशारे पर ही राज्यपाल विजय का रास्ता रोक रहे हैं। संविधान के जानकारों की माने तो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर के पास कुछ गिने चुने विकल्प ही मौजूद हैं और लगभग हर विकल्प का रास्ता विजय तक ही जाता है। पहला विकल्प यह है कि वो चुनाव से पहले बने सबसे बड़े गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता दें, जो कि डीएमके के नेतृत्व वाला सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस है, जिसके पास 73 सीटें हैं। लेकिन ये पूरी तरह से एक फ्लॉप आइडिया है, क्योंकि डीएमके गठबंधन बहुमत के आंकड़े से 45 सीटें दूर है, जबकि विजय सिर्फ 10 सीटें दूर हैं। दूसरा विकल्प यह है कि सबसे बड़ी सिंगल पार्टी के नेता को बुलाया जाए और इस स्थिति में विजय ही वो नेता हैं जिन्हें बुलाया जाएगा। तीसरा और सबसे व्यावहारिक विकल्प यह है कि चुनाव के बाद बने उस गठबंधन को न्योता दिया जाए जिसके पास 118 विधायकों का पक्का समर्थन हो। अब यह मौका भी विजय को ही मिलेगा, क्योंकि अगर कोई और पार्टी सरकार बनाना चाहती है तो उसे डीएमके, एआईएडीएमके, बीजेपी और कांग्रेस जैसी सभी विरोधी विचारधारा वाली पार्टियों को एक साथ लाना होगा, जो कि असल दुनिया में बिल्कुल भी संभव नहीं है। फिलहाल हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए विजय ने अपने सभी 107 नवनिर्वाचित विधायकों को चेन्नई से 50 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम के एक आलीशान रिजॉर्ट में सुरक्षित ठहराया हुआ है। टीवी के राजनीति के इस खेल में नई जरूर है, लेकिन ऐसा लगता है कि विजय को इसके सारे नियम बहुत अच्छी तरह पता हैं। अब अगर हम सबसे बुरी स्थिति यानी वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करें तो क्या होगा? अगर टीवीके या कोई और पार्टी बहुमत का मजबूत गठबंधन तैयार नहीं कर पाती है और 10 मई की डेडलाइन पार हो जाती है तो राज्यपाल के पास बहुत ही सख्त कदम उठाने का अधिकार होगा। ऐसे हालात में राज्यपाल नवनिर्वाचित विधानसभा को निलंबित कर सकते हैं और केंद्र सरकार को तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भेज सकते हैं। अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो राज्य में एक बार फिर से ताज़ा विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, जो तमिलनाडु की जनता और यहां की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। एक सुपरस्टार से राजनेता बनने तक का सफर जो CN अन्नादुरई, MGR, J जयललिता और M करुणानिधि ने तय किया था, क्या विजय उस ऐतिहासिक सफर को पूरा कर पाएंगे या फिर उन्हें एक बार फिर से जनता की अदालत में जाकर अग्नि परीक्षा देनी होगी? ये आने वाले 72 घंटों में पूरी तरह साफ हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या विजय को 113 विधायकों के साथ सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए या फिर राज्यपाल का 118 विधायकों की चिट्ठी मांगने का फैसला बिल्कुल सही? फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।